अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और एक और नया पंगा पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। और उस पंगे का नाम यह है कि पाकिस्तान में से जो है वो वीपीएन्स को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। और कुछ जो है वो वीपीएन जो पेड है और जो हाईली पेड है वो सिर्फ अलाउ होंगे, और वो भी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह और ये वाला सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बेसिकली इसमें दो नज़रियात रखता हूँ कि एक तो चीज़ ये कि इस पे दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो एक लिहाज से अगर आप देखें तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी जो है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीपीएन चल रहा है, किसके पास चल रहा है। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसी तरह से ये सारे वीपीएन ओपन नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा जो पेड वीपीएन है वो डेफिनेटली उसमें सारा चेक एंड बैलेंस होता है, और वो आप एक्सेस और वो यूज़ भी आप जो है ना वो पॉजिटिव और सही कामों के लिए आप कर सकते हैं। वो बाकी जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी सी वो चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, और इन चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है वो यूज़ करना। अच्छा, मैं इसमें जो एक और पॉइंट आता है वो ये आता है कि यार पाकिस्तान में आया कि हमें इस तरह से एकदम से वीपीएन्स को बंद कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए, तो वो एक सवालिया निशान है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक हमारी जो आप कह लें कि इकोनॉमिकली हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। इधर जो छोटा फ्रीलांसर है जिसको वीपीएन वगैरह और इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहाँ से जाके इतना पैसा लगाए कि वो वीपीएन की सब्सक्रिप्शन और ये चीज़ें करें। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, लेकिन एक कॉस्ट बहरहाल उसकी है, और वो सारा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करते करते टाइम लग जाता है, और इतनी देर में क्लाइंट वगैरह भी हिट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्यों आया, ऐसा क्या है कि हमें इतनी जो है वो यकदम से इस चीज़ को इम्पोज करना पड़ रहा है। हम क्यों इस पे जो है वो एक स्मूथ और एक सिमलेस ट्रांजिशन की तरफ क्यों नहीं हम जाने की तरफ तवज्जो देते हैं, हमारी हुकूमत जो भी लोग इसके पीछे हैं। कि आप यार आपने करना है, अपने वीपीएन्स वगैरह को ब्लॉक करना, जो भी करना है, आपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड इसको लेके चलना है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को करें, लेकिन आपको इस चीज़ को स्मूथ करना चाहिए। आपको जो है इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम एक दिन उठो और पता लगे कि जनाब सारे वीपीएन बंद हो गए, मेरा क्लाइंट बैठा है, मैं उन बैठा वेख रहे हैं कि जी मैं उन्होंने की करा हूँ, मेरा तो वीपीएन चलन नहीं रहा, तो मैं उन्होंने किमें दसा। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ समझ ऐसे आती है कि शायद किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं है, या फिर अगर एहसास है तो वो समझते हैं कि हमें तो ये करना है, तो हमें अपने हिसाब से करना है, हम जैसे मर्जी चाहे उसको हम करें। तो वीपीएन्स वगैरह तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस लगाना और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जो ट्रांजिशन है और जिस तरह से इसको कर रहे हैं वो तरीका थोड़ा सा जो है ना वो गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हम इन तरीकों को ठीक कर लें, जो कि हर चीज़ में ही हमें फेस करना पड़ रहा है। और यही थी दो चार चीज़ें मैंने कहा आपके साथ वीपीएन के वाले से शेयर कर लें कि एक तो छोटा फ्रीलांसर हिट होने का चांस है इसमें, कि उनको जो है वो एकदम सब्सक्रिप्शन और इन चीज़ों के जो प्रोसेस में चलना पड़ेगा, तो वो पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस चलता है, क्या कितना टाइम लगता है। तो ये एक एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर इसकी सीमलेस ट्रांजिशन करते गए स्मूथली जो है वो अगर इनको ब्लॉक करते और एक प्रोसेस फॉलो करवाते हैं कि आप जिसने इसको यूज़ करना है वो पहले अपने आप को कहीं पे रजिस्टर कर ले, उसकी सब्सक्रिप्शन ले ले, और जो भी उसका प्रोसेस होता है वो फॉलो कर ले, तो वो एक ज़रा अच्छा काम हो जाना था। लेकिन बहरहाल अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, और जो होने जा रहा है वो भी हम सबको पता है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट वाली सिचुएशन ही है बस।